दोस्तों, आज यानी कि नरक चतुर्दशी का बहुत ही विशेष सा दिन। यह दिन विशेष क्यों है? क्योंकि ये है मासिक शिवरात्रि का दिन। साथ ही साथ इस दिन को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ना बहुत स्पेशल सा उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। चौमुखी दीपक आप सभी को सरसों के तेल का चौखट पे लगाना है, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी कोई भी दिक्कत आपके घर में नहीं आने ना स्पेशल सा उपाय है। मित्रों, परिवार की खुशियों के लिए, धन संपदा के लिए आप सभी को दीपक जरूर लगाना होगा। ठीक है ना? सबसे पहले दीपक को लगाने से पहले जो पूजन विधि गुरु जी ने बताई थी, वो पूजन विधि में आपको कौन सी चीजों को करना है, सबसे पहले आप ये समझ लो, है ना? देखो, अभी धनतेरस का दिन गया। धनतेरस पर आप सभी लोगों ने इस प्रकार से, जैसे गुरुजी ने थाली लगाने की बात कही थी, माता की मूर्ति रखने की बात कही थी, सिक्का रखने की बात कही थी, स्वस्तिक बनाने की बात कही थी, ऐसे सब कुछ था। आपने भी सारी चीजों को किया होगा। देखो, अब बात करते हैं कि भैया जो पहला सिक्का हम लोगों ने धनतेरस पे रखा था, क्या उस सिक्के को उठाना है? नहीं, उस सिक्के को उसी थाली में रहने देना जो आपने सामग्री धनतेरस स्थिति पे समर्पित की थी। उस जो तिथियां हैं, उस सामान को आपको उठा करके किसी छोटे से पॉलीथिन में या किसी डिब्बे में रख देना। नई चीजों को आपको इस दिन समर्पित करना है। गुरुजी ने आपको एक उपाय और समझाया था कि हमें इस दिन क्या करना है। इस प्रकार से चौमुखी दिया लगाना है, और वो चौमुखी दिया कौन सा होगा? सरसों के तेल का। देखो, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, जो दीपक आप लोग हैं ना, अगर आप आटे का बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना? बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं, मित्रों भैया आटे का हम नहीं बना पाएंगे, तो अगर आटे का नहीं बना सकते हो तो मिट्टी का ले सकते हो, वो भी नया दिया लेना। ठीक है ना? ऐसा दिया लेंगे, और उस दीपक के अंदर हमें क्या डालना है? सरसों का तेल। और जैसे इसमें बत्ती लगी हुई है, आपको भी कुछ इस प्रकार से बत्ती लगानी है, और फिर इस दीपक को आपको जला देना। इस दीपक को जलाने के बाद में जब आप माता के सामने दीपक को जलाएंगे, उनकी आरती वगैरह कर लेंगे, सब कुछ करने के बाद में फिर आप इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में आप सबसे पहले अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, हर जगहों पे घूम करके, और फिर आएंगे अपने घर के मेन गेट के पास में, जो लोहे वाला गेट है, वहां पे आप सभी को इस प्रकार से चौमुखी दिया आपको लगाना होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से जब आप दीपक को लगाओगे तो आपको यहां पे इस प्रकार से इसकी बत्तियां को जलाना हो। कुछ नाम वगैरह नहीं लेना, सिर्फ माता लक्ष्मी का स्मरण करके लगाना। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपके पास में होना चाहिए सरसों राई, है ना? चाहे पीली सराई हो या फिर काली राई हो, एक चुटकी राई इस दीपक के अंदर डाल दें। ध्यान रखिएगा, ना तो आपको दीपक इस दिशा में जलाना है, ना तो इस साइड में कहां पे जलाओ ग, बिल्कुल मध्य बिंदु में, बीचों बीच में आपको लगाना है ना। जब दीपक लगा चुके, जिस स्थान पर आपने पूजन किया है, छोटी दीपावली की, आपको उस स्थान पर जाना है, झोली फैलाना है देवी माता के सामने, और उनसे विनती करना है, हे देवी मां, हम नादान हैं ना समझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग बिल्कुल भी नहीं है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, आप हमें क्षमा करें। कुछ इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद में फिर आप अपने घर में जो भी करना हो कर सकते हो। ठीक है ना? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे नरक चतुर्दशी यानी कि मासिक शिवरात्रि के अवसर पर हम सभी को करना है। यह दूसरा उपाय है ना? दूसरा उपाय कहां पे फायदा करेगा? देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में रोग बहुत ज्यादा है ना? दिन भर दवा खा रहा है। आपके घर का कोई ऐसा इंसान है, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप इस तरीके से उपाय को करेंगे। आपको लेना है एक बेलपत्र, है ना? बेलपत्र महादेव का सबसे प्रिय चीज है, तो बेलपत्र जरूर लीजिएगा। बेलपत्र लेने के साथ में आपको दो चीजें लेनी है। वो दो चीजें कौन सी है? एक तो आपको लाल चंदन लेना है, एक तो आपको पीला चंदन लेना है ना। मेरी बात समझिए, आपने जो पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन को नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको कुछ लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूं। मित्रों, आपको भी इसी प्रकार से नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगाना होगा। जब आप नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगा दो, उसके बाद में आपको उस बेलपत्र के बड़े पत्ते पे कुछ इस प्रकार से आपको लाल चंदन को लगाना।
देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आप भी लगाना। कहीं से भी हरा वाला पोर्शन दिखना नहीं चाहिए। जैसे मैंने लगा दिया है ना, आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना। स्नान दान का महीना चल रहा है, कार्तिक मास का स्नान है, तो आपको इसके अंदर गंगा जल भी जरूर डालना होगा। ठीक है ना, डाल दिया। अब इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाना, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में अपना फेस रखेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पे रखने के बाद में आपको क्या करना है, जो वह बेलपत्र होगी, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलक उस बेलपत्र को कुछ यहां पे आपको समर्पित करना है। और जब आप उस बेलपत्र को यहां समर्पित कर दें, तो आपको पहले उसका जल बेलपत्र के ऊपर, आधा जल बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना, और जो आधा जल आपके कलश में बचा हुआ है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से, इस तरीके से इस उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी रोग प्रवेश नहीं करता। और अगर कोई भी रोगी व्यक्ति घर में आपके है मित्रों, तो उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे ठ। स्नान दान का महीना है, तो इसके अंदर क्या डालोगे, गंगा जल भी जरूर डालना है। अब थोड़ा सा तरीका समझने की कोशिश करना। जो बात मैं बताने जा रहा हूं, आपके घर के आसपास कोई भी महादेव का शिवलिंग हो, आप जाओगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। और जो भी नंदी बाबा होंगे, उनका जो एक पैर होगा वो हमेशा उठा हुआ होगा। पता है आपको, जो आपके कलश में 5 हरे मूंग आपने डाले हैं गंगा जल के साथ में, वो नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको डालना है। कुछ इस तरीके से ना आपको यहां पे समर्पित करना। ध्यान रखना, कितनी बार चढ़ाओगा, 6 बार उसी कलश का जो जल होगा, 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको गिराना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको उस जल को पूरा खत्म नहीं करना है। आपके कलश में जितना भी जल है, उसमें से 6 बार नंदी बाबा के उठे पैर पे जल को समर्पित करेंगे। मासिक शिवरात्रि का पर्व है, नंदी बाबा के उठे पैर पे जल समर्पित करने के बाद में नंद महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे, और जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो तो पूरी होती है। साथ ही साथ हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियां जरूर आती हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने यहां पे 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही इजी से, बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि है आपकी धन संपदा के लिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी ऐसा कर्ज है जो उत्तर नहीं पा रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, है ना। बहुत आसान सा उपाय है। इसके लिए हमको 5 शमी के पत्ते लेने हैं। ठीक है ना। देखो, ध्यान रखिएगा, यह उपाय जो बताने जा रहा हूं, यह हमेशा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे ही कर सकते हैं, और किसी भी दिन नहीं करोगे। 5 शमी का पत्ता लेना, और उसके बाद में आपको हल्दी लेना। ठीक है ना। एक छोटा सा कोई भी कटोरी लेना, उस कटोरी में जल भरना, और जो भी हल्दी होगी आप इस कटोरी में हल्दी को मिक्स करना और इसकी पेस्ट बनाना। जो आपके पास में समी का पत्ता है, उस समी के पत्ते को इसी हल्दी के अंदर क्या करोगे, आपको डुबा देना है। अच्छे तरीके से डुबा देना, और डुबाने के बाद में फिर आप इस कटोरी को उठाना, और उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भर करके और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो 1 लोटा जल सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। सबसे पहला काम पहुंच के ये करना, जब भी धन संपदा की समस्या बहुत ही विकट हो जाए, तो एक नाम है महादेव का, अवधूतेश्वर। महादेव कौन से नाम है, अवधूत रूप। महादेव का अवधूत रूप, तो वही अवधूत शवर। महादेव के नाम से जो इकैक आपके पास में शमी का पत्ता है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। जी हां,